ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स में पाया जाता है और इसकी रीजन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या चीज़ होती है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। फ़र्क होता है स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप्स की ओरिएंटेशन का। दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। इसे बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। इनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। उनमें सादा ज़ुबान में हम कहते हैं ज्योमेट्री एक दूसरे के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। ठीक होगी बात। तो ऐसे आइसोमर्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहलाते हैं। इसमें मेनली दो होते हैं, एक को सिस बोलते हैं, एक को ट्रांस बोलते हैं। इसी को बाद में मुख्तलिफ कंपाउंड्स में हम ई और जी नॉमनक्लेचर के तौर पे पढ़ते हैं और बाज़ कंपाउंड में ये सिन और एंटाई या सिन और एंटी के नाम से पढ़े जाते हैं। तो दो तरह के आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो होते हैं वो सिस और ट्रांस होते हैं, ई जी होते हैं या सिन एंटाई होते हैं। इंटर लेवल पे बेटा हम क्योंकि सिर्फ इसकी सुपरफिशियल सा इसे हमने पढ़ना है, सतही तौर पे हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बेटा पहली बात ये में रखिएगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए जो फेवरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेटे अल्कीन्स होते हैं और साइक्लो अल्केन्स होते हैं। होता ये है कि अल्कीन्स या साइक्लो अल्केन्स में कार्बन लॉक हो जाते हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड बना होता है वहाँ पर अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। जब कार्बन और कार्बन फ्री रोटेट नहीं कर सकते तो उसकी वजह से बेटा जो स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम्स जो होती है वो सेम रहती है, वो आल्टर नहीं होते। फिर मिसाल के तौर पे अगर बेटा कार्बन एटम्स लेट्स सपोज एक ये कार्बन एटम उसके साथ ये ग्रुप अटैच है और दूसरा ये कार्बन एटम उसके साथ ये ग्रुप अटैच है, दे आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो बेटा अगर मैं इस कार्बन को रोटेट करवाना चाहता हूं तो ये रोटेट कर सकती है। और ये जो ग्रुप मैंने आपको ये थंब मैंने ग्रुप कहा था, इसकी और इसकी पोजीशन रिलेटिव पोजीशन चेंज हो सकती है। ये आमने सामने, ठीक होगी बात है। अगर ऐसे देखेंगे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, और ये यूँ घूम के ऐसे भी जा सकता है और बिल्कुल अपोजिट भी जा सकता है। तो स्पेस में रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, साथ साथ वाले कार्बन पर ग्रुप्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो तब्दील होती रहती है। अब अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये दोनों कार्बन एटम्स लॉक हो गए। को नजर आ रही है, दोनों लॉक हो गए। ठीक होगी बात। लॉक होने की वजह से अब इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अब ऐसे करेंगे तो ये लॉक लगा हुआ बेटा, अनलेस अनटिल कि ये लॉक टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जो कि केमिकल रिएक्शन है। इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो तब ये यहां से यूं मूव कर सकता है, अदरवाइज ये मूव नहीं कर सकता। नाउ इफ टू ग्रुप्स आर एट सेम पोजिशन, ठीक होगी बात। अगर ये दोनों आमने सामने हैं तो ये आमने सामने ही रहेंगे। अगर घूमेगा तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, तो मॉलिक्यूल या दोनों कार्बन जब इकट्ठे घूमेंगे तो बेटा ये दोनों ग्रुप सामने सामने रहेंगे। और अगर ये दोनों ग्रुप अपोजिट लग गए तो ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। ठीक होगी बात। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जब कार्बन और कार्बन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। और इसी तरह साइक्लो अल्केन्स में भी कार्बन एटम लॉक हुए होते हैं, वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी आइसोमेरिज्म arises due to
restricted rotation of carbon atoms around double bond, carbon to carbon double bond। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ये आइसोमरिज्म मौजूद पाया जाएगा। और इन साइक्लोअल्केन्स में ये पाया जा सकता है जहां कार्बन और कार्बन की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे साइक्लोअल्केन्स में अगर मैं आपको इन साइक्लोअल्केन्स में गो के बेटा इंटर लेवल पे हमने नहीं डिस्कस करना लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, साइक्लोअल्केन में फॉर एग्जांपल एक ये कार्बन है, दूसरी ये कार्बन है और तीसरी ये कार्बन है। अब ये तीनों कार्बन लॉक हो गए हैं। ये कार्बन भी फ्री रोटेट नहीं कर सकता, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी बंधा हुआ है। ये कार्बन भी फ्री रोटेट नहीं कर सकता, ये भी फ्री रोटेट नहीं कर सकता। ठीक होगी बात। तो साइक्लोअल्केन्स में कार्बन एटम लॉक हो जाते हैं। तो जब कार्बन एटम लॉक हुआ होगा तो उस कार्बन पर जो बाकी दो ग्रुप्स होंगे वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज 2-ब्यूटीन। हमारे पास एक कंपाउंड है 2-ब्यूटीन। हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन्स की तरफ आ जाते हैं। 2-ब्यूटीन में बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये इसका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 होगा। अब बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हम चेंज ना करें, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहने दें और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहने दें, तो इसके बावजूद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बावजूद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं बेटा ये लॉक हुए हुए हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स लॉक हुए हुए हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा ओपन करके दिखाएं तो ये और ये कार्बन लॉक हुआ है डबल बॉन्ड की वजह से। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल, यहाँ से ये दोनों कार्बन इकट्ठे ही रोटेट करेंगे, एक एक कार्बन रोटेट नहीं कर सकती। अब बेटा इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा CH3 ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। ये जो तस्वीर आपके सामने बेटा बनाई है मैंने, इस तस्वीर में आपको हाइड्रोजन के सामने और मिथाइल ग्रुप मिथाइल के सामने नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हों और इसी तरह मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट हों। तो बेटा जब आइडेंटिकल ग्रुप आमने सामने होंगे तो बेटा इसको सिस बोलते हैं, और जब अपोजिट होंगे तो इन्हें ट्रांस बोलेंगे। और इनकी ये पोजीशन विदाउट केमिकल रिएक्शन चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा, दूसरा बॉन्ड नहीं टूटेगा, उस वक्त तक कार्बन एटम फ्री रोटेट नहीं कर सकेंगे और ये आमने सामने नहीं आ सकेंगे। अगर अपोजिट लग गए तो अपोजिट ही रहेंगे, सामने लग गए तो सामने ही रहेंगे। तो जिस आइसोमर में, सो दिस इज आल्सो 2-ब्यूटीन, दिस इज आल्सो 2-ब्यूटीन, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप आमने सामने ये सिस होगा और जिसमें अपोजिट होंगे ये ट्रांस होगा। अगर मैं इन दोनों का स्केलेटल फार्मूला आपसे मैं ड्रा करूं तो बेटा बेसिकली 2-ब्यूटीन जो सिस है उसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो ट्रांस है उसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसे हम बेसिकली बोलेंगे ज्योमेट्री का फर्क है। ये बेसिकली क्या कहलाएगा? जो दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों 2-ब्यूटीन है, इनके स्ट्रक्चर को हमने नहीं छेड़ा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में फर्क कब आता? एक 2-ब्यूटीन होता है, एक 1-ब्यूटीन होता। तो 2-ब्यूटीन और स्ट्रक्चरल फार्मूले वाला होना था और 1-ब्यूटीन एक और स्ट्रक्चरल फार्मूले वाला होना था। लेकिन सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन दोनों सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ हैं। सो बेटा जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज, डिफरेंट
इनकी ज्योमेट्रीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक आइसोमर सिस होगा, एक आइसोमर ट्रांस होगा, और ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनमें तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन बेटा फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड सिर्फ सिस और ट्रांस का फ़र्क है। जो फ्यूमेरिक एसिड होता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट, और इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड है, ठीक है। इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड है। जबकि मैलिक एसिड में सिस होता है, हाइड्रोजन इधर और कार्बोक्सिल ग्रुप इधर, दूसरे का कार्बोक्स यानी कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल आमने सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, दिस इज मैलिक एसिड। अब ये दो बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक होगी बात। तो और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे आफ्टर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्लीव होगा तो फ्यूमेरिक मैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। बायो में हम बाज़ पढ़ते हैं। और इसी तरह जिस वक्त मैलिक ने फ्यूमेरिक में कन्वर्ट होना है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एंजाइम ब्रेक करता है, और उसके बाद ये इसकी पोजीशन ट्रांस होती है, दोबारा पाई बॉन्ड बन जाता है। तो मैलिक में फ्यूमेरिक मैलिक में कन्वर्ट होता है, मैलिक फ्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सिमिलर कंपाउंड्स नहीं होते। अब बेटा यहाँ पर एक और बात है। एक तो बात ये कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो कार्बन एटम की, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है। एक और कंडीशन है, एक और शर्त भी है। वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ जो दो ग्रुप्स लगे होते हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक होगी बात। दूसरी कंडीशन, पहली तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम हो गई, और दूसरी बेटा क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स का होना भी शर्त है। अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे तो ऐसी सूरत हाल में भी बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं। प्रोपीन है, प्रोपीन भी एक अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा ये दोनों कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल लॉक हुआ है, इसके साथ दो हाइड्रोजन्स हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब बेटा इस कार्बन के साथ तो दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, लेकिन इस कार्बन के दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने नज़र आ रहा है, ठीक होगी बात। सो हम कह सकते हैं ये सिस है। लेकिन अगर मैं इसको CH3 कर दूं और इसको H कर दूं, तो बेटा अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है, तो इसमें सिस और ट्रांस की पहचान नहीं हो सकती, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सिर्फ ये नहीं कि पहचान नहीं हो सकती, मकसद कहने का ये कि होगा ही नहीं। तो दोनों कार्बन्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच होना भी ज़रूरी है। ये सेकेंड कंडीशन है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरा दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। अब इसी अंदाज में बेटा अगर आप देखेंगे तो अल्काइंस में ये कतन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो होगा, लेकिन आगे उसके साथ एक एक ग्रुप अटैच होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स अल्कीन और अल्काइंस में सिर्फ अल्कीन्स हैं जिनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अल्केन्स में भी नहीं होगा, क्योंकि अल्केन में होता ही सिंगल बॉन्ड है, तो सारे कार्बन फ्री रोटेट कर रहे होंगे, तो उसमें ये चीज़ नहीं पाई जाएगी। और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसके दोनों तरफ फिर सिंगल सिंगल ग्रुप होता है, तो उसमें भी नहीं। अल्कीन्स में होगा, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, इस कार्बन के साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। तो फिर अगर उनमें फ़र्क आता है तो उसकी वजह से सिस ट्रांस पैदा होगा, ठीक होगी बात जनाब। अब बेटा एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ औक़ात सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे अगर पहले तो मैं आपको 2 पेंटीन के बारे में बताऊं। 2 पेंटीन में CH3 CH2 CH2 सॉरी
CH, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास 2 पेंटीन है। अब बेटा यहाँ पर लॉक लगा हुआ है कार्बन और कार्बन के दरमियान, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक CH3 है और इसके साथ एक CH2CH3 है। अब बेटा यहाँ पे जब हम सिस और ट्रांस मेंशन करते हैं ना, तो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दीज आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, ये आइडेंटिकल नहीं है, आल्दो ये कार्बन चेन है लेकिन ये आइडेंटिकल कंसीडर नहीं होगा। तो इसका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की वजह से हम आइडेंटिकल ग्रुप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप ऑन सेम साइड सिस 2 पेंटीन, आइडेंटिकल ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस 2 पेंटीन। ठीक है, लेकिन बेटा अगर सारे ग्रुप डिफरेंट लगे हों, यानी चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हों, तो फिर हमारे पास क्या तरीकाकार होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अल्कीन इस तरह से बनी होती है जिसमें एक हाइड्रोजन है इस तरफ और इधर CH3 ग्रुप है, ठीक है जी, और इधर हमारे पास क्लोरीन लगी हुई है और इधर उसी तरह CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये सिस है कि ट्रांस है, ठीक है, तो बाज का स्टूडेंट देखते हैं कि ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन सेम साइड पर है तो ये सिस होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन, इथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोरो है और ये इथाइल ग्रुप है, ये बेटा सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ऐसी सूरत हाल में हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, हैवी होगा, ग्रेटर एटॉमिक नंबर होगा, वो प्रायोरिटी 1 और लोअर वाला प्रायोरिटी 2 होगा। अब बेटा ये इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मिथाइल में कार्बन अटैच, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सो दिस इज प्रायोरिटी 1, इसका हैवी एटॉमिक नंबर है, दिस इज प्रायोरिटी 2। अब इधर क्लोरो लगा, क्लोरो का एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है, और इथाइल में भी डायरेक्ट कार्बन अटैच है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 इज लेस देन 17, सो दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी 2। अब बेटा आइडेंटिकल प्रायोरिटीज अपोजिट लगी हुई हैं, तो जब ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज अपोजिट होंगी तो इसको ट्रांस बोला जाएगा। और इन फैक्ट यहाँ पर वो ई और जी लफ्ज इस्तेमाल होता है, ई और जी। ई जो होता है वो एंट गैनन, ये इस्तेमाल होता है ट्रांस के लिए, और जी जूसामैन होता है, ये इस्तेमाल होता है सिज के लिए। यहाँ पर फिर हम बेसिकली सिज और ट्रांस लफ्ज यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ई और जी, तो ये अपोजिट है, ये ई होगा, और अगर ये सामने होते तो इसको जी से इंडिकेट करना था, इसको ईजी नॉमेनक्लेचर कहते हैं। होता ये भी सिस ट्रांस टाइप ही है, लेकिन जो IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप वाला केस नहीं होगा, प्रायोरिटीज़ वाला केस होगा, तो फिर आप सिस ट्रांस टेक्निकली नहीं कह सकते। ये एक एग्जांपल इसलिए समझाइए कि हमारी बुक ने एक एग्जांपल ऐसी दे दी हुई है, समझाया उसे कोई नहीं लेकिन उसे मेंशन कर दिया हुआ है, तो सिर्फ टेक्निकली आपको बताया कि बाज़ औक़ात बेटा चारों ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, और चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम उसमें ईजी, उसमें सिस ट्रांस के लिए हम एटॉमिक नंबर पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कार्बन डबल बॉन्ड है, एक के साथ आयोडीन और क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरे के साथ फ्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है। लेट्स सपोज ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड हो, तो क्लोरो और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 53 होता है, ये 17, फ्लोरीन 9 होता है, हाँ जी, और ब्रोमीन 35 होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो सिमिलर प्रायोरिटीज़ अपोजिट हैं, तो ये ट्रांस ई है, एंट गैनन, और अगर इसका मैं डिफरेंट बना दूंगा तो ये जूसामैन हो जाएगा। ब्रोमीन इधर कर दूं, फ्लोरीन इधर कर दूं, ये क्लोरीन और ये आयोडीन, ये जी जूसामैन, या जिसको सादा ज़ुबान में हम सिस कहते हैं, ये ट्रांस। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, अल्कीन्स में पाया जाता है, और इसकी रीज़न रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, इसको पढ़ें, समझें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।